हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, सैटरडे को हम लोग अपना एक 2025 का पीवाईक्यू प्रश्न कर चुके थे और मेरे दोस्त आज हम दूसरा कर रहे हैं, कल तीसरा करेंगे। इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे। चलते हैं और सेशन शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, आज के सेशन में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग 2025 के पेपर कर रहे हैं और ये श्रृंखला रोज होगी। अगर आपका साथ, प्यार, सपोर्ट रहता है तो ये 2025 का रोज आपको एक पेपर मिलता रहेगा। रोज एक पेपर मिलता रहेगा। मेरे दोस्त, परेशान नहीं होना, बस शेयर, सब्सक्राइब और बच्चों कमेंट्स, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 2025 का ये पेपर है, 6 सितंबर को हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, 6 सितंबर के दिन ये पेपर हुआ था। 6 सितंबर का पेपर मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, जाकर के देख लेना। अगर विश्वास ना हो तो विश्वास है तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। इस वाक्य में हवा से बातें करना, मेरे भाई, क्या अर्थ है इस मुहावरे का? हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना मेरे भाई। इसे कहते हैं बहुत तेज दौड़ना, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा माना जाता है? तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, जो हमारे 8 स्थाई भाव हैं, ये किसने दिए हैं? तो 8 स्थाई भाव भरत मुनि ने दिए हैं। किसने दिया? भरत मुनि ने। नौवां स्थाई भाव हमारा सांतरस माना जाता है, जो किसने दिया है? आचार्य उद्भट ने दिया है। किसने दिया है बच्चा? आचार्य उद्भट ने दिया है। वात्सल्य रस 10वां माना जाता है और भक्ति रस 11वां माना जाता है। वात्सल्य जो रस है ये आचार्य विश्वनाथ ने दिया था और भक्ति रस रूप गोस्वामी ने दिया था। नौवां रस शांत रस है जो उद्भट ने दिया था। इसका स्थायी भाव निर्वेद, सम और बैराग माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे, उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताना है। मेरे भाई, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य जिसकी बात की जाती है, तो हम बात कर रहे हैं उसके छोटे भाई की, तो ये उद्देश्य हो जाएगा। और क्या है? बीमार है, ये विधेय हो जाएगा। उद्देश्य के बारे में जो चीज बताई जाती है उसे विधेय कहा जाता है और जिसकी बात की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है, याद रखना। पंचमढ़ी में कौन सा समास माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो मेरे दोस्त, पंचमढ़ी में हमारा पहला पद जो है संख्यावाची है, काउंटिंग वाला है। और जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर मेरे भाई द्विगु समास माना जाता है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है। जल उठो फिर सींचने को, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? जल उठो फिर सींचने को, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? जलना यानी फायर, जलना यानी फायर, और सींचना यानी किस चीज से? पानी, वाटर। पानी और आग एक दूसरे के विलोम है कि नहीं है? विलोम है, तो विरोधाभास अलंकार। जल उठो फायर और सींचने को पानी से सींचना, यानी ये कह सकते हैं विरोधाभास है। बपौती में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वह शब्द होता है, हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय होता है। उपसर्ग हो चाहे मेरे भाई प्रत्यय हो, इन दोनों में से कोई शब्द हो, ये होते हैं हमारे शब्दांश। और ये दोनों के दोनों मूल शब्द में जोड़े जाते हैं। तो मूल शब्द पूछा गया है, तो बपौत तो नहीं होगा, बाप हो जाएगा। बाप में औती प्रत्यय जोड़ दिया तो बपौती हो जाएगा। तो औती क्या जोड़ दिया? प्रत्यय। तो बाप एक मूल शब्द था। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? सुशीला गीत की दो चार लड़ियां, लड़ियां वो होती हैं जो हम दिवाली पे घर सजाते टाइम डालते हैं। कड़ियां सुनानी चाहिए। मैं गाने का कसरत, मैं गाने का अभ्यास करता हूं। कसरत होता है वो वाली कसरत, ऐसे वाली। कमजोर लोगों, कमरा लोगों से ठसाठस भराता। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। मेरे भाई, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न पर, अमेंडमेंट का सही पारिभाषिक शब्द क्या हो सकता है? अमेंडमेंट का सही पारिभाषिक शब्द क्या माना जाएगा?
देखो, आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन एक्ट का मतलब अधिनियम। तो ये सारी चीजें। अगला नंबर, दिन कटना। मेरे भाई मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? दिन कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या माना जाएगा? 9th क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दिन कटना, जैसे तैसे हमारा दिन कटा, तुम्हारी याद में हम यूं ही तड़पते रहे। तो जैसे तैसे मेरा दिन कटा, जैसे तैसे मेरा दिन बीता, इसे कहते हैं दिन बीतना। 10वें प्रश्न पे, गौड़ी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? देखो, ओज गुण में होती है गौड़ी रीति, प्रसाद गुण में होती है मेरे भाई पांचाली रीति, इनको लिखते चला करो पांचाली रीति, और माधुर्य गुण में होती है मेरे भाई वैदर्भी रीति। माधुर्य गुण में कौन सी होती है? वैदर्भी रीति मानी जाती है। कौन सी रीति? वैदर्भी रीति। 11वें प्रश्न पर, कई कई कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिन के माला, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरे भाई मैं सारी चीजें ये आपको पढ़ाया हुआ हूं, कोई भी एक चीज जो कह दे कि मैंने आपको नहीं कराई, तो मेरे भाई आप जो कहो सो मैं बताऊं। मेरे भाई हर एक चीज पढ़ाई है, बट पेशेंस के साथ आप प्रश्न को करो। के कारण रोवे वाला जनु, मनु मानो मन हूं, जनु जानो जन हूं, जहां ये ट्रिक मिल जाए वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कितनी बार समझाऊं? हर एक चीज, हर एक शब्द, हर एक कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? पदबंध के मेरे भाई 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, और 5वां विशेषण। एक और लिख लेना, विशेषण पदबंध। तो ये हमारे क्या हो गए मेरे भाई? ये हमारे 5 विशेषण के क्या हो गए? उसके पदबंध के हमारे 5 भेद हो गए। तो सुबह से शाम तक वह कहाँ भी भैया कुछ भी काम करता रहा। तो सुबह से लेके रात तक, तो कब से कब तक बैठा रहा? ये बात हो रही है बेसिकली देखा जाए समय की। उस समय की बात कहाँ होती है? समय की बात होती है काल। और काल कहाँ होता है? क्रिया विशेषण में होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर इससे भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते थे, जो तक शब्द है, तो, भी, ही, भर, मात्र, तक, ये हमारा क्या है? निपात है। ये हमारा क्या है? निपात है। और निपात क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। निपात क्या होता है? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को हम अव्यय पदबंध कहते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी आप डील कर सकते थे। मेरे भाई प्रश्न करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। सच्चा धर्म क्या है? बोलो जी, सच्चा धर्म क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। परहित मतलब दूसरों का भला करना, अहिंसा नहीं, सत्यनिष्ठा नहीं, परोपकार। परोपकार मतलब होता है दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना ही सच्चा धर्म माना जाता है। तो यहां पर मेरे भाई बी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगा सकते हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जी। कौन सा वाक्य मेरे भाई अशुद्ध माना जाता है? फटाफट से बताओ जी, कौन सा वाक्य? गांधी जी प्रतिदिन सूत काटते थे। सूत यानी धागा। चरखा चलाया जाता है, सूत काता जाता है। हिरणों का झुंड तालाब पर पानी पीने आया, उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। देखो, कहना और पुकारना। मैं तुम्हें राधा के नाम से पुकारता हूं, मैं तुम्हें राधा कहकर बुलाता हूं। तो कहना और पुकारना नहीं होगा, उसको दुर्जन कहना अनुचित है, उसको दुर्जन पुकारना अनुचित है। तो इन दोनों में से कोई एक शब्द आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई पूर्णतः यहां गलत माना जा रहा है। 15वां प्रश्न, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली, ध्यान से देखना। फिक्स अर्थ लिख लेना, प्रसिद्ध अर्थ, फिक्स अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ, प्रचलित अर्थ, फिक्स अर्थ, प्रचलित अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ, फेमस अर्थ। फेमस अर्थ जो देती है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है।
अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ वक्ता और श्रोता के लिए एक ही होता है। तो कोई प्रसिद्ध अर्थ दे, प्रचलित अर्थ दे, फेमस अर्थ दे, फिक्स अर्थ दे, वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। और जब अभिधा फेल होती है तो लक्षणा, अभिधा और लक्षणा दोनों फेल होती हैं तो व्यंजना। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, 16वां प्रश्न। व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंजना के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, इसी चैनल पर अभी मैं छंद की मैराथन करा दूंगा एक दिन, परेशान ना हो। शाब्दी व्यंजना और मेरे भाई आर्थी व्यंजना, क्या हो जाएगा? शाब्दी व्यंजना और मेरे भाई आर्थी व्यंजना हो जाएगा। तो दो प्रकार के भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न आते हैं 17वां। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे, ओहो, जिस छंद के प्रत्येक चरण में, इस प्रश्न में आप फंसोगे ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, देखो भैया, ये तो है मात्रिक छंद, ये होती है इसमें 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है? एक मात्रिक छंद है। तो ये वार्णिक छंद तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। अब बचा VCD। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं और इंद्र वज्रा में मेरे भाई 11 वर्ण होते हैं। अब एक से अधिक विकल्प सही है, डी हो जाएगा। सर उपेंद्र वज्रा कब होगा और इंद्र वज्रा कब होगा? तो उपेंद्र वज्रा को हम समझते हैं, उपेंद्र वज्रा जगण, जगण, तगण, जगण, जगण, तगण, जगण, दो गुरु वर्ण, दो वर्ण और होंगे, तो कितने हो गए? 3 तरका 9 और 2 11। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये है उपेंद्र वज्रा की। जगण कितने होते हैं? 2 होते हैं मेरे भाई। जगण कितने होते हैं? 2। जगण तगण जगण, जगण तगण जगण। अब इसमें क्या कहा जाएगा? इंद्र वज्रा में तगण, तगण, तगण और जगण, 2 तगण 1 जगण प्लस 2 वर्ण, तो ये क्या हो गया? 11। तो ध्यान से देख लो, कब इंद्र वज्रा होगा और कब उपेंद्र वज्रा होगा, फिर कहो सर ने बताया नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प सही है जी मेरे भाई, एक से अधिक विकल्प सही है। 18वें प्रश्न पर आते हैं जी। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा, मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? यहां पर मेरे भाई हमें फिर से अलंकार की बात करना है। कौन सा अलंकार हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर करो जी। सभी लोग मेरे भाई प्लीज सेशन को शेयर कर देना और सबको सूचित कर देना कि डेली अब 2025 के पेपर हो रहे हैं। डेली 2025 के पेपर हो रहे हैं और रोज हम लोग एक पेपर लगाते हैं। डेली एक पेपर लगाएंगे हम लोग। शनिवार को किया था, आज मेरे भाई कर रहे हैं। डेली एक पेपर लगाएंगे, ठीक है जी। ये अलग से होगा। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनता है वह क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो क्या है, ये सब कुछ बताया हुआ है। जहां पर विशेषण विशेष हो, उपमेय उपमान हो, और एक और बताई थी जहां तुलना की बात हो, और एक और था सर जहां समानता की बात हो, एक और बताया था जहां कंपैरिजन की बात हो, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्या होता है मेरे भाई? कर्मधारय समास माना जाता है। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 20वां। जिसमें कई अर्थ चिपके हों उसे क्या कहा जाता है? देखो मेरे भाई, जिसमें कई अर्थ चिपके हों, देखो भैया उपमा अलंकार तो करता है तुलना। उपमा अलंकार क्या, वो समास था। उपमा अलंकार तुलना और समानता की बात करता है, तो ये तो नहीं होगा। सर अर्थालंकार और अतिशयोक्ति, बातों को बड़ा चढ़ाना, तो श्लेष हो जाएगा। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना। श्लेष का अगर आपसे कोई अर्थ पूछ ले तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई चिपका होना। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? चिपका होना माना जाता है।
चिपका होना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न, जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो इस तरीके की भी प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बताए हैं। अगर मैं कहूं मलिन मतलब गंदा, शीतल मतलब ठंडा, तो गंदा और ठंडा एक दूसरे के बिलोंग तो नहीं है। बीप्सा अलंकार कहता है एक शब्द बार बार आता है भावों को दिखाने के लिए, अन्योक्ति नहीं मेरे भाई। इस तरीके के अलंकारों में व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलता है, व्यतिरेक अलंकार। 22वें प्रश्न पर चलते हैं। राहुल ने कपड़े बांटे, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। और कर्मवाच्य की दो ट्रिक होती हैं। क्या ट्रिक होती है? पहली ट्रिक तो इसमें ऑलवेज सदैव सकर्मक क्रिया होती है। सदैव कैसी क्रिया होती है मेरे भाई? सदैव सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी चीज मेरे भाई आपको समझनी है कि इसमें द्वारा भी देखने को मिल सकता है, द्वारा भी देखने को मिल सकता है। राहुल कपड़े बंटवाता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल कपड़े बंटवाता है। चलो जी, राहुल ने कपड़े बांटे मेरे भाई, तो आप कह सकते हो क्या राहुल ने कपड़े बांटे? राहुल कपड़े बंटवाता है, क्या बंटवाता है कपड़े? कौन? राहुल। राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए, तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। राहुल कपड़े बंटवाता है, खुद बंटवा रहा है क्या? कपड़े। हो सकता है सीता कपड़े, नहीं, ये फिर कर्तवाच्य में चला जाएगा। सीता कपड़े, राहुल द्वारा कपड़े, तो यहां पर दो ट्रिक काम कर रही हैं, तो बी ऑप्शन ही लगाएंगे मेरे भाई हम तो। 23वें प्रश्न पर आते हैं। अनुस्वार युक्त जो वर्ण है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखो जब हम छंद पढ़ते हैं तो वर्णों को हम दो तरीके से रखते हैं। छंद पढ़ते हैं तो हम वर्णों को दो तरीके से रखते हैं। एक होते हैं लघु वर्ण, एक होता है छोटा अ, एक होती है छोटी ई, एक होती है छोटी ऊ, एक होती है री ऋषि, और एक होती है आ चांद बिंदी। ध्यान से देखना क्या होती है? चांद बिंदी। तो ये क्या कहे जाते हैं? ये होते हैं हमारे लघु वर्ण, और लघु वर्ण होते हैं जी, क्लियर है जी, अनुस्वार। अब मैंने कहा सर हमारा होता है बड़ा आ, सर होती है बड़ी ई, सर होती है बड़ी ऊ, फिर क्या होता है सर ए, फिर होता है ऐ, होता है हमारा औ, ओ औ, और एक होता है अनुस्वार। एक होता है मेरे भाई अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी, ये माने जाते हैं हमारे दीर्घ। ये क्या माने जाते हैं? दीर्घ। तो अनुस्वार मतलब होता है अंकी बिंदी, ये दीर्घ यानी गुरु होते हैं, इसको अंकी बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है, और जो चांद बिंदी होती है उसे अनुनासिक कहा जाता है। 24वें प्रश्न पर आते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। हर एक चीज मेरे भाई आप लोगों के लिए होगी, बस आप लोग अपना प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखना, बाकी तो हम झंडे गाड़ देंगे मेरे भाई, झंडे गाड़ देंगे, बात याद रखना। चलो जी चलें। चलो जी, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार की मानी जाती है। दुख है जीवन तरु के मूल में, इसमें अलंकार ढूंढना है। देखो मेरे भाई उत्प्रेक्ष अलंकार तो नहीं हो सकता, मनु मानो मनहु होता है सर जी। उपमा अलंकार नहीं हो सकता, सासी से के समान होता है सर जी। मानवीकरण अलंकार, इंसानों का काम प्रकृति करे, तो क्या यहाँ पर हो रहा है? दुख है जीवन तरु के मूल में, नहीं सर, इंसानों का काम प्रकृति नहीं कर रही है, इनमें से कोई नहीं। इन पंक्तियों में क्या होना चाहिए? फिर रूपक अलंकार होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए मेरे भाई? रूपक अलंकार होना चाहिए। ठीक है, रूपक अलंकार का एक नोट्स अलग से बना के रख लेना मेरे भाई। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या ये पेपर में डेली चलाऊं? बोलो जी फटाफट से, क्या ये पेपर डेली चलाऊं? अगर है तो मेरे भाई कल हम पेपर 3 करेंगे, 2 तो आज हो गया, कल हम पेपर 3 करेंगे। बोलो क्लियर है जी? तो मेरे दोस्त इसको याद रख लेना कि हमें किस तरीके से चीजें करनी है, और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम को आप फॉलो कर लो। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। और मेरे दोस्त अभी ये क्लास नई नई है, तो सभी बच्चों को मेरे दोस्त शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी। एक बार मेरे भाई सभी बच्चों को कमेंट कर देना, मतलब सभी बच्चे लोग फीडबैक के तौर पर। और एक बार एक क्लास नई नई है तो सभी बच्चों को शेयर कर देना, सूचित कर देना कि ये इवेंट आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आप अपना साथ प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे तीसरे पेपर में। मगर मेरे दोस्त एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।